मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ दर्ज वसूली मामले में से एक मामले में विशेष सरकारी वकील प्रदीप धरत के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डीजीपी और थाने पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि इस मामले की जांच अधिकारी लापरवाही कर रहा है और जांच से संबंधित बातें उनसे साझा नहीं कर रहा है, जिस वजह से इसका फायदा आरोपियों को मिल रहा है। घरत के ही अपनी शिकायत में ये भी मांग की है कि जांच अधिकारी के इस तरह के बर्ताव का क्या कारण है, इसकी भी जांच होनी चाहिए ताकि सही वजह से पता चले। आपको बता दें कि घरत ही जिस मामले में बात कर रहे हैं वो मामला थाने के नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस मामले में ही शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद परमबीर सिंह समेत एसीपी और एंटी कदम पीआई राजकुमार और कोटमीरे पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप भी इसमें हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ ही 28 लोगों के खिलाफ वसूली का मामला भी दर्ज हुआ था। और प्रदीप घरत ने यह भी बताया है कि इस मामले में उन्हें विशेष सरकारी वकील के तौर पर 30 सितंबर को नियुक्त किया गया था, जिसकी जानकारी सरकार को भी थी और सरकार की तरफ से ही जांच अधिकारी से लेकर हर बड़े अधिकारी को दी गई थी। और इस मामले के जांच अधिकारी बाबा साहेब निकम को ही ये पता था कि वो इस मामले में सरकार की तरफ से जिरह करेंगे। और घरत का आरोप है कि निकम उन्हें जांच से बड़ी कोई जानकारी देते हुए जिस वजह से उन्हें इस मामले में कुछ पता नहीं चल रहा। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल उन्होंने दावा किया है कि ममता और मोदी यानी बीजेपी के बीच साठगांठ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन से उनके भतीजे को ईडी ऑफिस बुलाया गया उसी दिन से ये शुरू हो गया था। अधीर रंजन चौधरी सवाल पूछते हुए कहा कि जब अगस्त में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से तय हुआ था कि विपक्षी को साथ मिलकर मोदी सरकार को हराएंगे, तो अब अचानक वो बदल क्यों गई है। उन्होंने ममता बनर्जी पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि ममता दिल्ली खरीद फरोख्त है और आई है, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में खूब पैसा कमा के दिल्ली आई हैं। अधीर रंजन चौधरी जैसे बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत कहती है, वैसे ही बीजेपी के ही साथ मिलकर अब वो सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई से बचने के लिए मोदी के साथ ममता का ये नापाक गठजोड़ है। ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस को तोड़ रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंची हुई थी और उनका ये दौरा 25 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इससे पहले ही ममता बनर्जी का आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान पीएम और ममता बनर्जी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। हालांकि दिल्ली आने पहले उन्होंने विस्तार में कहा था कि वो पीएम के सामने बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र का मुद्दा भी उठाएंगी। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को ही मुंबई हमलों को लेकर बयान को लेकर तत्कालीन मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बीजेपी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार को निठल्ली और निकम्मी बताया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली निकम्मी थी और राष्ट्रीय की सुरक्षा पर भी भारत की अखंडता की उनको चिंता नहीं थी। मनीष तिवारी ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया था। बीजेपी ने कहा कि मनीष तिवारी ने जो बात अपनी पुस्तक में कही, जिसको हम सभी मीडिया में देखा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं उसको कांग्रेस ही विफलता का कबूलनामा कहना ही अयुक्त होगा। इस पुस्तक का सारांश है कि संयम शक्ति की निशानी नहीं बल्कि 26/11 के मुंबई हमले के समय में संयम कमजोरी माना जा सकता है। भारत को उस समय कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और जब कांग्रेस की विफलताओं का ये कबूलनामा पढ़ा तो हर भारतीय की तरफ से ही हमें भी बड़ी पीड़ा हुई है। और बीजेपी ने आगे कहा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है कि भारत की वीर सेना को ही उस समय अनुमति और खुली छूट क्यों नहीं दी गई और हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अनुमति मांग रही थी कि हम पाकिस्तानी को ही सबक सिखाएंगे।
लेकिन सोनिया गांधी जी, ऐसा क्यों हुआ कि हमारे वीर सपूत जो थे वो सेना को ये अनुमति क्यों नहीं दी गई?